जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी निकल चुकी है और 17 दिसंबर 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 7 जनवरी 2025 है। टोटल काफ़ी वैकेंसी निकली हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 13,735 वैकेंसी हैं, जिसमें से 2,570 वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। दोस्तों, जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स-सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको 31 अक्टूबर 2025 से पहले पहले रिटायर होना होगा। दोस्तों, इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन बेस पे मांगी जाती है, लेकिन अगर आप मैट्रिकुलेट एक्स-सर्विसमैन हैं और आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है जो कि 15 साल सेना में नौकरी करने के बाद दिया जाता है, तो उसके बेस के ऊपर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एसबीआई की पिछले साल की कट ऑफ रही है केवल एक्स-सर्विसमैन के लिए, वो क्या रही है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर वो कट ऑफ क्या रही है, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि जो आने वाले टाइम में जो एसबीआई का प्री एग्ज़ाम होगा उसमें हमको लगभग कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे अपने स्टेट से क्वालिफाई करने के लिए। तो वो सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसका प्री एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस प्रकार से उसके मार्क्स होते हैं, और जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वो मेंस में जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्री में आपके मेनली 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होते हैं और इसके समय मिलता है आपको 20 मिनट का। बाकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग है इनके 35-35 क्वेश्चन होंगे और इसके जो मार्क्स भी 35-35 होंगे और इसके लिए भी आपको समय मिलेगा 20-20 मिनट। यानी कि जैसे आपका एक सब्जेक्ट ख़त्म होगा ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन के ऊपर सेकंड सब्जेक्ट आपका आ जाएगा और उसमें दिए हुए टाइम के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ या कोई भी मिनिमम मार्क्स का जो है चक्कर नहीं रहता है। प्री में आपको किसी में भी अगर आपके एक सब्जेक्ट्स में बिल्कुल 0 मार्क्स भी आ गए और दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा आ गए और आप ओवरऑल कट ऑफ अगर पार करते हैं तो आप आराम से प्री क्वालिफाई कर लेंगे। तो दोस्तों, ये एक इसमें अच्छी बात है। दूसरा इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अगर आप मैक्सिमम जो एक्यूरेसी के साथ अगर चीज़ों को ठीक करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और अगर पड़ेगा तो पॉजिटिव वे में आपके उसके रिज़ल्ट के ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों, टोटल जितनी वैकेंसीज़ होती हैं उससे जो 10 गुना लोग हैं वो आपको लेने पड़ते हैं, प्री एग्ज़ाम में पास करने पड़ते हैं। दोस्तों, जो लोग प्री में क्वालिफाई करते हैं फिर वो मेंस के लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ पर जो प्री एग्ज़ाम है उसकी जो पिछले साल की कट ऑफ है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम मेंस एग्ज़ाम की कट ऑफ को डिस्कस नहीं करेंगे। और दूसरा, हम यहाँ पर सिर्फ एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसको डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी के लिए अलग से कोई यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है या इंटरनेट के ऊपर भी देखें तो बहुत सारी जानकारी नहीं है। तो ये मैंने अपने सोर्सेज से और अपने जो साथ के लोग हैं, जो साथ के दोस्त हैं, उनसे पता करके और कुछ यहाँ वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठी की है। हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो, तो अगर कुछ ऐसे त्रुटि होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने कोशिश की है कि जो मैक्सिमम जो आपको जो कट ऑफ है वो एक्यूरेसी के साथ इसमें दिखाई जाए। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बिहार की कट ऑफ रही थी वो पिछले साल एक्स-सर्विसमैन के लिए 42.25 के रही थी आउट ऑफ 100 मार्क्स। इसके बाद बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 38 मार्क्स की रही थी। दोस्तों, कर्नाटका के अंदर एक्स-सर्विसमैन की जो कट ऑफ रही थी वो 12.25 की रही थी और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की 0 रही थी। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जो टोटल डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की जितनी जो वैकेंसीज रहती हैं तो प्री में उससे 10 गुना जो ज़्यादा लोग आपको पास करने पड़ते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि कहीं पर अप्लाई इतने लोगों ने किया है कि जैसे 10 वैकेंसी हैं और 70 लोगों ने अप्लाई किया है, तो वहाँ पर क्या 10 के इंटू 10 यानी कि 100 लोगों को आपको सेलेक्ट करना ही करना है। तो अगर आपके मार्क्स 0 भी आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन उसमें होगा, प्री आप पास कर जाएंगे। और दूसरा, मैंने बताया कि इसमें मिनिमम जो मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो अगर आपके 0 भी आएंगे डिसेबल में तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, बात करें केरला की, तो यहाँ पर जो एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ है 58.25 रही थी। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 17.50 और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 0 रही थी। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 22.50 रही थी आउट ऑफ 100। राजस्थान में एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 30.75 और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की कट ऑफ 0 रही थी।
गुजरात के अंदर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 31.50 रही थी और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 00 रही थी। इस बार गुजरात के अंदर काफ़ी वैकेंसी हैं, तो उम्मीद है काफ़ी जो एक्स सर्विसमैन है वो गुजरात से फॉर्म डालेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ थी वो 39.75 रही थी। तमिलनाडु में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 37.75 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 00 रही थी। उत्तराखंड में एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 33.50 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 00 रही थी। दोस्तों इसके बाद वेस्ट बंगाल में एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ थी वो 49.5 रही थी। महाराष्ट्र के अंदर एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 34 मार्क्स की रही थी आउट ऑफ 100। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 53.75 रही थी और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है 27.75 रही थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन हो उन्होंने ज़्यादा अप्लाई किया हो या जो वैकेंसी हैं वो कम हो। इसके बाद तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है 29.75 रही थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 37.5 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 0 रही थी। आंध्र प्रदेश के अंदर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 43.50 रही थी आउट ऑफ 100 मार्क्स की। न्यू दिल्ली के अंदर एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 28.50 रही थी आउट ऑफ 100। छत्तीसगढ़ के अंदर जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 21.25 रही थी और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 0 मार्क्स की रही थी। आसाम के अंदर जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 1.75 मार्क्स की रही थी। मेघालय के अंदर एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 5.5 की रही थी और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 11 मार्क्स की रही थी। तो ये एक एक्सेप्शन ऐसा देखने को कम ही मिलता है कि जहाँ पर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कम रहती है और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ ज़्यादा रहती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 30.50 रही थी और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 00 रही थी। तो दोस्तों ये सारी कट ऑफ थी। इसमें आप मेनली देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो कट ऑफ है वो आपकी 30 से लेकर के 40 मार्क्स के बीच में है। कोई स्टेट्स के अंदर जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इसका एक मेन रीज़न यही है कि इसमें आपको कैंडिडेट 10 टाइम्स लेने पड़ते हैं, ज़्यादा लेने पड़ते हैं और नॉर्मली 30 से 40 मार्क्स के अंदर आपकी कट ऑफ है वो पार हो जाती है अगर किसी स्टेट के अंदर अगर हम इसको अगर छोड़ दें तो आपकी जो तैयारी होती है अगर कम से कम आपने 50% की तैयारी की है तो आराम से आपका जो है ये जो प्री एग्ज़ाम है ये निकल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में हम लेके आएंगे कि जो प्री है उसको क्लियर करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस प्रकार से हम उसमें स्कोर करें ताकि कि हमारा जो प्री है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जैसा आप जानते हैं मैं भी पिछले 8 वर्षों से SBI जो क्लर्क हूँ और मैंने भी एग्ज़ाम 2016 के बैच में क्लियर किया था और उसके बाद से जैसे जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं मेरी वॉच रहती है उनके ऊपर और इसी के संबंध में मैं वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ। तो आने वाले टाइम में हम बात करेंगे कि जो प्री है वो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से उसमें चीज़ें आती हैं और किस चीज़ के ऊपर फोकस करके एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट खास तौर पर प्री को क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो मेंस की जो स्ट्रेटजी है या मेंस की जो कट ऑफ है वो भी आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।